कृष्ण की वाणी। बच्चे, बहुत बड़ी सफलता तुम्हें मिलने वाली है मेरे बच्चे, बहुत बड़ी सफलता। बस तुम देखते जाओ कि क्या होगा तुम्हारे जीवन में। और सुनो, अगर इस सफलता को पाना चाहते हो ना, तो सबसे पहले अपने आप को पहचानो, अपनी शक्तियों को पहचानो। तुम्हारे अंदर जो शक्तियां हैं ना मेरे बच्चे, जो तुम्हारे अंदर काबिलियत है, जो मैंने तुम्हें दी है, उसे तुम संभालो, उसे तुम देखो, परखो कि तुम्हारे अंदर क्या है जो तुम्हें प्राप्त हुआ है ना। उस शक्तियों को पहचानो, अपने आप को पहचानो कि तुम क्या हो, और उसे पहचान करना तुम आगे बढ़ो। उन गुणों को पहचानो, उन चीज़ों को पहचानो जो मैंने तुम्हें दी है। मैंने अपने हर एक बच्चे के अंदर ना एक शक्ति दी है, एक गुण दिया है, बस वो उसे पहचान नहीं पाता। और जो पहचान लेता है ना, वो आगे से आगे तरक्की कर जाता है, और जो नहीं पहचान पाता ना, वो उलझा हुआ सा रह जाता है। लेकिन तुम्हें समझाने वाला तो मैं हूँ ना, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना कि जो तुम्हारे अंदर गुण है उसे बाहर निकालो, जो तुम्हारे अंदर हुनर है ना उसे निखारो मेरे बच्चे। उदास मत हो, उदास होने से कुछ भी नहीं होगा। कोई भी चीज़ तुमसे दूर नहीं जा सकती, सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगी, सब कुछ। अगर तुम चाहोगे ना तो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। बस दुनिया में कभी भी ऐसा कुछ मत करना जो गलत हो मेरे बच्चे। किसी के साथ कोई बेईमानी मत करना, किसी के साथ कुछ गलत मत करना। अपनी नीयत को हमेशा सच्चा रखना, अच्छे कर्म करना, सब कुछ सही होता चला जाएगा। नामुमकिन भी मुमकिन हो जाएगा तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। अपने लक्ष्य से ध्यान मत हटाओ, बल्कि अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखो, और ये ध्यान रखो कि तुम्हें करना क्या है। अपने ध्यान को बार बार भटकाओगे ना तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। अपने कर्म करो, मेहनत करो, अच्छे मन से कर्म करोगे ना तो देखना सब कुछ अच्छा ही होगा तुम्हारे जीवन में। और सुनो, मानसिक तनाव में हो तुम अभी, मुझे मालूम है मेरे बच्चे, अभी तुम कुछ भी ढंग से सोच नहीं पा रहे हो। तो कुछ समय दो अपने आप को, अपने आप को अकेला छोड़ो, अपने आप को ऐसा रखो कि तुम्हारा मन शांत रह सके। तुम्हारे दिमाग में जो भी कुछ चल रहा है ना उसे निकालो। सबसे पहले वो चीज़ें करो जो तुम्हें करना अच्छा लगता है, जिससे कि तुम्हारा मन शांत हो। अपने मन को शांत करना बहुत ज़रूरी है तुम्हें। और तुम्हारे मानसिक तनाव के लिए ना मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने मन में बुरे विचारों को आने से रोको। क्योंकि अगर तुम्हारे मन में बुरे विचार आना बंद नहीं हुए ना तो परेशान हो जाओगे। और अपने कामों में अच्छी चीज़ों को लाओ, नेक कर्म करो, दान पुण्य करो मेरे बच्चे। फिर तुम देखना कि इस संसार की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो नामुमकिन होगी तुम्हारे लिए। और सबसे बड़ा पता है क्या है? धैर्य। धैर्य होना बहुत आवश्यक है। अगर तुम कुछ भी पाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो ना, तो धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सही समय आने पर मैं अपने हर एक बच्चे को देता हूँ, लेकिन धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। और धैर्य रखना ही इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हर कोई धैर्य नहीं रख पाता, लेकिन जो धैर्य रखता है ना वो सफल भी होता है। ज़रा सा किसी की ज़िंदगी में विपदा आ जाए, कोई परेशानी खड़ी हो जाए, तुरंत वो बेसब्रा सा हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो वैसा नहीं बनना तुम्हें, भटकना नहीं है तुम्हें, तुम्हें भरोसा रखना है और अपने भाग्य को कोसना बंद करो। क्योंकि हर बार जब भी कुछ उल्टा सीधा होता है ना, कोई भी विपरीत अगर परिस्थिति आ जाती है तो तुम परेशान हो जाते हो। इतना परेशान मत हुआ करो, धैर्य रखा करो, चीज़ों को समझा करो कि कैसे क्या हो रहा है, उसके बाद में ही तुम आगे चीज़ें किया करो। और अपने भाग्य को कोसना बंद कर दो। तुम्हारे भाग्य ने कुछ नहीं किया, अपने कर्मों से तुम अपना भाग्य बनाते हो। तो अपने कर्म अच्छे करो, भाग्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। और धैर्य रखो, हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़ कर, तुम्हारा हाथ थाम कर। लेकिन फिर भी तुम परेशान हो जाते हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ फिर भी तुम परेशान हो। मत हो परेशान मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत हो, और भटको बिल्कुल भी मत। जो मेरा बच्चा हर परिस्थिति में मेरा नाम जाप करता है, मुझे स्वीकार करता है, मेरा हाथ पकड़ता है ना, तो समझ लो कि वो सफलता की ओर है। हर मुश्किल घड़ी में अगर वो मुझे याद कर रहा है ना, चाहे कुछ भी हो, अगर वो हर परिस्थिति में धैर्य रख रहा है ना, तो वो समझ लो परीक्षा में सफल है। क्योंकि मुश्किल घड़ी में ही परीक्षा ली जाती है मेरे बच्चे। और जो मेरा बच्चा इस परीक्षा में सफल रहता है ना, वो सब कुछ पा जाता है। और जो असफल हो जाता है, जिसके अंदर धैर्य ही नहीं है, वो असफल होता है। तो हमेशा याद रखना कि मुश्किल घड़ी में ही परीक्षाएं होती हैं मेरे बच्चे, हमेशा याद रखना। और सुनो, कुछ चीज़ें तुम्हारे अगर हाथ में ना हो ना तो तुम मुझ पर छोड़ देना।
छोड़ देना मुझ पर कि मैं संभाल लूँगा, मैं कर लूँगा। हर बार आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। और सुनो, जिसे जो लत लग गई है ना, जिसे जो आदत लग गई है ना, बुरी आदतें, तुम उससे छुड़ा नहीं सकते मेरे बच्चे। जब तक कि वो खुद ना चाहे, मन से ना चाहे, तुम कितना भी घर में कलेश कर लो, गुस्सा कर लो, चीज़ों को फेंक दो, तोड़ दो, गुस्सा करो, चाहे कुछ भी करो, इसमें सब कुछ करके तुम अपना नुकसान कर रहे हो, किसी और का नहीं। क्योंकि उस इंसान को जब समझना होगा वो तभी समझेगा। तो तुम उनको अनदेखा करना शुरू कर दो, क्योंकि उनको अनदेखा नहीं करोगे तो परेशान रहोगे, खुद को भी परेशान करोगे और वो तो परेशान है ही। और सुनो, कोई है तुम्हारे घर परिवार में ऐसा जो अपने अंदर दुख लिए हुए है, जो घुट घुट कर जी रहा है, जो अपने अंदर के आंसुओं को ना अंदर से ही पी रहा है। वो चेहरे पर उसके हमेशा खुशी होती है, वो हमेशा सबको यही दिखाता है कि वो कितना खुश है, लेकिन असलियत तो ये है मेरे बच्चे कि सबसे ज़्यादा दुखी वही है तुम्हारे घर के अंदर। बस वो तुम्हें दिखाता नहीं कि तुम परेशान हो जाओगे। तो तुम उनको समझो, उन्हें जाओ और एक बार गले से लगा लो, शायद उनके आंसू बह जाए, शायद उनके अंदर से चीज़ें निकल जाए। और वो निकलना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर उनके अंदर से वो दुख, वो दर्द नहीं निकलेगा ना, तो वो अंदर ही अंदर सोच सोच कर पागल से हो जाएंगे। तो मत करो ऐसा, उनको समझाओ, उनके पास बैठो, उनका दर्द बांटो। अगर तुम उनका दर्द बांटोगे ना तो वो तुमसे सब कुछ कहेंगे। अगर गुस्सा करोगे तो नहीं कह पाएंगे। प्यार से बैठो उनके पास, पूछो उनके पास, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि क्या दिक्कत है उन्हें। और सुनो, जब भी मेरे मंदिर आया करो ना तो बैठा करो मेरे पास। तुम हबड़ा तबड़ी में आते हो और चले जाते हो, इस बार ऐसा मत करना। मंदिर आओ तो कुछ देर मेरे पास बैठना, मुझे अच्छा लगेगा। और शाम के वक्त में जब तुम मेरे पास आते हो, पूजा पाठ करते हो, बैठते हो ना, तो कुछ मांग लिया करो। उस वक्त तुम मेरी ओर देखना, उस वक्त तुम मेरी ओर देखोगे ना तो तुम्हें मैं साक्षात नज़र आ जाऊँगा, साक्षात तुम्हें दर्शन मिल जाएंगे मेरे। और तुम जो चाहो ना मुझसे मांग लेना, मैं बिल्कुल देने को तैयार हूँ तुम्हें। और जानते हो, तुम्हारे लिए कोई रोज़ दुआएं करता है, रोज़ प्रार्थनाएं करता है मुझसे, रोज़ मुझसे कहता है कि कान्हा तुम्हें अच्छा रखना, तुम्हारे सुख समृद्धि तुम्हें देना, तुम्हारे लिए खुशियाँ मांगता है। वो झोली फैलाकर तुम्हारे लिए दुआएं करता है। तुम जानते हो कि कोई भी किसी के लिए दुआएं नहीं करता आजकल के वक्त में, लेकिन वो मेरा बच्चा इतना प्यारा है ना, वो तुमसे इतना प्यार करता है कि तुम्हारे लिए रोज़ दुआएं मांगता है, रोज़ दुआएं करता है तुम्हारे लिए। और सुनो, अपने कर्मों पर ध्यान दो। अपने कर्मों पर ध्यान नहीं दोगे तो चीज़ें फिर नहीं हो पाएंगी। फिर मत कहना कि इच्छाएं पूरी नहीं हुई। इच्छा तभी पूरी होगी जब कर्म करोगे, ठीक है। और सुनो, तुम ना किसी और की चीज़ों को इस्तेमाल मत किया करो। देखा ना, हुआ ना संक्रमण, मत किया करो मेरे बच्चे। देखो, किसी और की चीज़ इस्तेमाल करना कोई प्यार नहीं, ये कोई अपनापन नहीं है मेरे बच्चे। रोग से कोई अपनापन नहीं होता, रोग रोग होते हैं, संक्रमण संक्रमण होते हैं मेरे बच्चे। चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, किसी की भी चीज़ इस्तेमाल मत किया करो, और ना ही अपनी चीज़ों को इस्तेमाल किसी और को करने दिया करो। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो खुद के लिए होती हैं बस, किसी और को ना दो तो अच्छा रहेगा। अब देखो ना, परेशानी हुई ना तुम्हें, वो तो चलो शुक्र है कि शुरुआती दौर में तुम्हें मालूम पड़ गया कि क्या दिक्कत हो रही है तुम्हें, लेकिन अगर आगे बढ़ जाता तो सोचा है तुमने कितना भयंकर रूप वो ले सकता था। सोचो मेरी बात को। और सुनो, अपने घर की चाबियों को तुम अपने पास रखा करो, क्योंकि किसी की नज़र हमेशा तुम्हारे घर की चाबियों पर रहती है। तो तुम अपने घर की चाबियों को अपने पास रखो, इधर उधर मत रखा करो, क्योंकि तुम जहाँ काम करते हो ना बस वहीं छोड़ देते हो, भूल जाते हो। तो ऐसा मत करो, अपनी चाबियों को अपने पास रखा करो, जो कि बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। और सुनो, अगर तुम्हारे पास घी नहीं होता तो तुम तेल का दिया जला लिया करो, कोई बात नहीं, मुझे बस दीपक से मतलब है मेरे बच्चे। चाहे तुम तेल का जलाओ या घी का जलाओ, अगर वो भी नहीं है ना तो कोई बात नहीं, तुम अगरबत्ती, धूप बत्ती, जो मन करे वो जला लिया करो। अगर वो भी नहीं है ना तो मुझे तुम्हारे मन का प्रकाश ही बहुत है, तुम्हारा मन का दीपक ही बहुत है। मन से करोगे ना तो मुझे वो भी स्वीकार है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे। मत सोचा करो कि तुम्हारे पास में सामग्री नहीं, बस ये सोचो कि तुम्हारा कान्हा है ना, तुम्हारा कान्हा बस तुमसे प्यार करता है, चीज़ों से नहीं। समझ रहे हो ना? खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।